अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि इजराइल ने एक सीज फायर प्लान को स्वीकार किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा कि हमास अब इजराइल पर और हमले करने की हिम्मत नहीं रखता है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम फेज में आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। वहीं 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन समेत दूसरे एक्टर भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस फेज में 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 134 पुरुष है और 10 महिला कैंडिडेट है। 2.50 करोड़ वोटर्स इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। वाराणसी से पीएम मोदी के अलावा चंदौली से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। लास्ट फेज में बिहार की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। यहां से कुल 134 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मात्र 12 महिला उम्मीदवार हैं। इस चरण में कई वीवीआईपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान में 53 लाख से अधिक वोटर्स 52 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बाइक सवार को एक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद ईवीएम मशीनों को सील कर काउंटिंग सेंटरों में ले जाया जाएगा। पंजाब में कुल 2.14 करोड़ वोटर हैं। इनमें 1.12 करोड़ पुरुष और 1.1 करोड़ महिला वोटर्स हैं। पंजाब में 4 पार्टियों के बीच मुकाबला है, जिनमें राज्य की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी थी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। लोग शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। यहां कुल 37 कैंडिडेट मैदान में हैं। प्रदेश में 7,992 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में 57,11,969 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयपुर में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। वोट डालने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर सबसे पहला वोट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए वोट जरूर करें। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में हमीरपुर के मतदान केंद्र पर मतदान किया। वोट डालने के बाद मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने मतदान कर दिया है। आप सभी जल्द से जल्द मतदान करके अपना योगदान दें। दुनिया उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देख रही है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सभी को अपना योगदान करना है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 58 राज्यों में वोटिंग जारी है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। वोट डालने के बाद सीएम ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व के अंतिम चरण में आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने वोट डाला। मतदान करने के बाद कंगना रनौत ने कहा, मेरी सभी से अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बलिया से एक मतदान केंद्र से मतदान किया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वोट डालने के बाद कहा कि 7वें चरण के मतदाताओं से कहूंगा कि घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करें। प्रदेश में इस साल वन विभाग वर्ष 2024-25 में लगभग 5.5 करोड़ पौधों का रोपण करेगा। पौधारोपण के लिए वन और उद्यानिकी विभाग की नर्सरी एवं निजी नर्सरी में पर्याप्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी कार्य को व्यापक जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। इंदौर में 51 लाख, जबलपुर में 11 लाख पौधे एक ही दिन में लगाने का काम होगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही सीएम यादव ने लोकसभा निर्वाचन के शांतिपूर्ण ढंग से होने पर पुलिस बल को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने पर विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्कूल कॉलेज परिसर में सद्भाव का वातावरण बना रहे। संभल में गन्ने के खेत में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पूरा मामला बानियानठेर थाने का है, जहां खेत में घास काट रही महिलाओं ने युवती के शव को देखा। शव मिलने की सूचना के बाद थाना इंस्पेक्टर मोहित काजला और ग्राम प्रधान विजय कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। भिलाई में एक 55 साल के बुजुर्ग की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि नातिन के बर्थडे के लिए केक लेने गया था और झाड़ियों में उसका शव मिला। मृतक की पहचान जय सिंह निवासी पावर हाउस नंदनी रोड निवासी के रूप में हुई है। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के बापू नगर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 7 महीने पहले लव मैरिज करने वाले युवक ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। इसके बाद पत्नी की हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने जब पति से पूछताछ की तो हकीकत सामने आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने दूसरे युवक से बात करने के शक में पत्नी पर कैरोसिन डाला था। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी में नहाने गई 2 छात्राओं की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक को डूबने से बचा लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल छात्रा को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। रामगंगा नदी पुल का निर्माण की वजह से गहरा गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मथुरा में पुलिस कस्टडी से फरार होने के 17 घंटे बाद बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया। आज सुबह शेरगढ़ क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम की जवाबी फायरिंग में उसे सीने में गोली लगी। टीम उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाश ने 25 मई को महिला से रेप और लूट की घटना को अंजाम दिया था। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में पुलिस की हत्या के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी समेत 4 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल पाली में प्रेम प्रसंग के चलते विशेष समुदाय के युवक ने नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही है। पुणे पोर्श कार केस में नाबालिग आरोपी की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल पर अपने बेटे का ब्लड सैंपल बदलवाने के लिए अपना ब्लड सैंपल देने और डॉक्टरों को पैसे देने का आरोप है। शिवानी अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से घर से गायब थी। देर रात उन्हें अरेस्ट किया गया। कोरबा न्यायालय में पेशी पर आए 3 युवकों के साथ मारपीट और मिर्च पाउडर डालने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मोहनपुर के जंगल में कार छोड़कर भाग गए, जिसके बाद 2 आरोपी कार लेने जंगल पहुंचे। पीलीभीत में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला गुंगचाई थाना क्षेत्र का है। दरअसल कुछ दिन पहले धार्मिक स्थल से कुछ लोग नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 3 युवकों के अलावा एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। नाबालिग ने सुमित समेत 2 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। नोएडा में रील बनाने का खुमार युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए नौजवान तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते दिखाई दे रहे हैं। कार से स्टंट करने का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कार की खिड़की पर खड़े होकर स्टंटबाजी कर रहा है। हालांकि पुलिस ने इसका 38,000 का चालान भी काटा है। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक वाहन शव लेकर लखनऊ से सीतापुर आ रहा था, तभी खड़े ट्रक से टकरा गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हैं। घटना से परिवार में मातम छा गया। हादसा थाना कमलापुर क्षेत्र नेशनल हाईवे पर हुआ। खरगोन में घरेलू विवाद में पति ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके कुछ घंटों बाद पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छोटे से विवाद में दोनों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
मथुरा में भीषण गर्मी से एक साधु की मौत हो गई। मामला गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित सेवा कुंज कॉलोनी के पास का है। साधु पिछले कई दिनों से परिक्रमा मार्ग पर भीख मांग रहा था। भीषण गर्मी से उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 50 से ज्यादा ड्रग्स पेडलर्स को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। इन दिनों शहर में ड्रग्स का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसकी जद में नाबालिग बच्चे भी आ रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए पुलिस लगातार नशा विरोधी अभियान चला रही है। बुधवार को जोधपुर में ये अभियान चलाया गया। जसपुर जिले में मवेशी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत पुलिस ने 7 अलग अलग तस्करों से झारखंड ले जा रहे 50 से अधिक मवेशियों को छुड़वाया और 7 तस्करों को जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया, पत्थलगांव बगीचा क्षेत्र से मवेशियों की लगातार तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक युवक छत से नीचे गिर गया, जिसके बाद परिजन ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवकों को प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आपको बता दें कि युवक मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित पठा गांव का रहने वाला है, जो अपने घर की छत पर फ्री फायर गेम खेल रहा था। इसी बीच ये हादसा हो गया। ग्वालियर में मोहनलाल सराफ मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। गोदाम में लकड़ी और थर्माकोल का सामान रखा हुआ था। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। हादसे के कुछ पल पहले ही एम्बुलेंस मरीज को लेकर अस्पताल पहुंची थी। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एम्बुलेंस में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पन्ना जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। यही वजह है कि अब चलती गाड़ियां भी जल रही है। ऐसा ही मामला जिले के रेपुरा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। गोंडा के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद शव को रेफर करने का मामला सामने आया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के एसएसपीएम हॉस्पिटल का है। परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही और अवैध रूप से धन उगाही का आरोप लगाया है और अस्पताल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उन्नाव में आशा बहुओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि काम के नाम पर अधिकारियों के जरिए उनका शोषण किया जा रहा है। क्षमता से अधिक काम कराया जाता है, जिसका कोई पैसा नहीं दिया जाता है। समय पर उन्हें पेमेंट भी नहीं मिलता है, जिसके चलते वे परेशान हैं। खटीमा क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उम्र खुर्द का है, जहां माफियाओं ने अवैध खनन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिये को टक्कर मारकर उसे तोड़ दिया। बावजूद इसके प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसे लेकर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि क्षेत्र में केवल कुछ जगहों पर मिट्टी भरने की परमिशन दी गई है। सिवनी में सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केंद्र देवघाट में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों ने संघ के कर्मचारी पर दाम से ज्यादा वसूली करने का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा है कि इस तरह की मनमानी की जानकारी जिम्मेदार अफसरों को भी है, बावजूद इसके उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जून में बैंकों में 10 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 3 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ होगी। 17 जून को बकरीद और ईद उल अजहा के मौके पर देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 18 जून को भी जम्मू और श्रीनगर बैंक में कामकाज नहीं होगा। नया महीना यानी जून अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 72 रुपये सस्ता हो गया है। दिल्ली में दाम 69.50 रुपये घटकर 1676 हो गए। पहले ये जो है 745 रुपये में मिल रहा था, 1745।
इंडिया और बांग्लादेश की टीम आज न्यूयॉर्क के कैंटी के पार्क में वार्म अप मैच खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले आखिरी वार्म अप मैच है। विराट कोहली न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, लेकिन ये वार्म अप मैच नहीं खेलेंगे। 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड में इंडिया के बेहतरीन टी20 प्लेयर शामिल है, जो अभी हाई वोल्टेज आईपीएल खेल चुके हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी का आज आखिरी दिन है। शनिवार को तकरीबन 800 मेहमान इटली की पोर्ट सिटी पोर्टोफिनो पहुंचेंगे। यहां शाम 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक ला डोल्चे वीटा के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और पोर्टोफिनो में शाम 5 बजे के बाद पूरे शहर में सिर्फ अंबानी परिवार के मेहमानों को घूमने की इजाजत है। एक्ट्रेस छाया कदम, किरण राव की लापता लेडीज और कुणाल खेमू की मडगांव एक्सप्रेस में बेहतरीन एक्टिंग को लेकर चर्चा में है। उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट ने हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने भंसाली की फिल्म गंगूबाई में भी काम किया। श्रीकांत को 22वें सिनेमा लवर्स डे का फायदा हुआ। दरअसल इस खास मौके पर फिल्म की टिकट महज 99 रुपए में थी। इस ऑफर की वजह से श्रीकांत की कमाई में 22वें दिन तेजी देखने को मिली और इसने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 को देखने के लिए फैंस बेताब है। शो को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। हाल ही में मेकर्स ने नया प्रोमो शेयर किया है। इसी बीच अब शो की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। खबर है कि बिग बॉस OTT 3 इस महीने यानी 22 जून से शुरू होगा। इस बार भी शो में खूब ड्रामा, एंटरटेनमेंट और लड़ाई देखने को मिलने वाली है। और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम किया। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो पनवेल में सलमान की कार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 115 समेत अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए। नौतपा के 7वें दिन भी मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिला। छतरपुर के बीजावर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा 47.1 डिग्री रहा, जबकि 11 शहरों में पारा 45 डिग्री से ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। शुक्रवार को बिलासपुर में 2 और जांजगीर चांपा में 1 भिखारी की मौत हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने 16 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। इसका असर भी देखने को मिला। आज 21 जिलों में लू का येलो अलर्ट है। बस्तर संभाग में बूंदाबांदी के आसार है। रायपुर समेत 4 जिलों में हीट इंडेक्स है। यूपी में नौतपा के 7वें दिन शुक्रवार को भी भीषण गर्मी पड़ी। अगले 48 घंटे में गर्मी का असर कम होने के आसार है। यूपी में 72 घंटों में 179 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके पीछे गर्मी ही वजह बताई जा रही है। बिहार में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कई जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है। झारखंड में लू की चपेट में आने से 27 और आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने राज्य में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के गढ़वा और पलामू इलाके में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 17 जिलों में आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया।